सब्सक्राइब कीजिए रॉय नॉलेज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रॉय नॉलेज चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सब बात करने वाले हैं वैल्यूज़ ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। और इस लेक्चर में हम लोग सब सबसे पहले जानेंगे क्या होता है पीक वैल्यू। दूसरे में हम लोग सब पढ़ने वाले हैं क्या होता है एवरेज और मीन वैल्यू। तीसरे में हम लोग सब जानने वाले हैं क्या होता है आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू। और लास्ट में हम लोग सब जानने वाले हैं फॉर्म फैक्टर और साथ ही साथ हम लोग सब जानेंगे क्या होता है पीक फैक्टर। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब जान लेते हैं कि क्या होता है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू इज द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ड्यूरिंग ए साइकिल। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि आप लोग सब ये देख रहे हो, ये एक वेवफॉर्म है, इसमें ये साइनसोइडल वेवफॉर्म है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है वेवफॉर्म कब, एक साइकिल में, एक यहाँ पर, ठीक है, और एक यहाँ पर। ये इसको आप लोग सब ये अगर ग्राफ अगर वोल्टेज के लिए है तो ये Vm हो गया और ये माइनस Vm हो गया। उसी तरह से हमारा अगर ये ग्राफ अगर I के लिए हो गया, अगर I के लिए हो गया, I के लिए हो गया, तो ये इसको हम लोग सब Im बोल लेंगे और इसको माइनस Im। समझ रहे हो बात को, समझे। ये जो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है इसको या तो हम लोग सब बोल लेते हैं एम्पलीट्यूड, या तो हम लोग सब बोल लेते हैं क्रेस्ट वैल्यू, ठीक है, या तो हम लोग सब इसको बोल लेते हैं पीक वैल्यू। समझे बात को। ये पूरे साइकिल में ये हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ठीक है, हाफ साइकिल, ठीक है, और ये हो गया हमारा एक नेगेटिव हाफ साइकिल। समझे। कोई भी आपका वेवफॉर्म लोगे अल्टरनेटिंग, तो उसमें हमारे पास जो एक साइकिल बनाता है वो क्या क्या चीज़ का कंसिस्ट होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल। The knowledge of maximum value is important for testing dielectric strength of insulating material। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंसुलेटिंग मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए। अब आते हैं भाई एवरेज या मीन वैल्यू क्या होता है। किसी भी वेवफॉर्म में हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल। अब जैसा कि हम लोग सब जान रहे हैं ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये निगेटिव हाफ साइकिल है, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा भाई, इसका एवरेज हो जाएगा 0। सिंस यहाँ पे क्या हो रहा है वर्क डन हो रहा है दोनों हाफ साइकिल में, निगेटिव हाफ साइकिल में और पॉजिटिव हाफ साइकिल में, देयरफॉर द एवरेज वैल्यू इज डिटरमाइंड रिगार्डलेस ऑफ साइन। हमको साइन के बिना, साइन का मदद लिए बिना एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए भाई हमारे पास दो मेथड है, जिसमें सबसे पहला हम लोग सब बोलते हैं उसको मिड ऑर्डिनेट मेथड। इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है कि हमको यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू कोई भी लेना है। मतलब ये जो आपके पास जो कंटिन्यूस वेवफॉर्म दिख रहा है इसको हम लोग सब डिस्क्रीट में बदल लेते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है, और ये n टाइम्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे इसका वैल्यू मान लेते हैं I1 है, इसका I2 है, इसका I3 है, इसका I4 है, इसका I5 है, इसका I6 है, उसी तरह से ये बढ़ते बढ़ते In हो गया। तो हमारे पास मिड ऑर्डिनेट मेथड से हमारे पास एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग सब क्या बोल सकते हैं, हम लोग सब बोल सकते हैं क्या, I एवरेज इक्वल्स टू क्या हो जाता है I1 प्लस I2 प्लस I3, इसी तरह से डॉट 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 IN तक प्लस में, और उसके बाद डिवाइडेड बाई n। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ क्या, अल्टरनेशन, ठीक है, अल्टरनेशन डिवाइडेड बाई, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, बेस से। बेस हमारा क्या है n टाइम्स, ठीक है। ये बेस हम लोग सब क्या देख रहे हैं हम लोग सब, तो हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर ये n टाइम्स है बेस। ये पूरा जो आप लोग सब देख रहे हो ये n टाइम्स है, समझ रहे हो, ये n टाइम्स है, समझ लो। ये मेथड हो गया एक मिड ऑर्डिनेट मेथड। ये आपको समझना जरूरी है क्योंकि ये आपको एक एवरेज का वैल्यू को फाइंड आउट करके दे रहा है। हम लोग सब एक ही साइकिल लिए, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल, और उससे हम लोग सब क्या किया भाई, इंस्टेंटेनियस क्या होता है भाई, कोई भी पॉइंट पे हम लोग सब वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, और वो सबको जोड़ दिए, ठीक है, और उसको जोड़ करके जितना इटरेशन लिए, ठीक है, जितना इटरेशन पे हम लोग सब ले रहे हैं वैल्यू को, ठीक है, उसको डिवाइड कर देते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इटरेशन से। दैट मीन्स यहाँ पर आ गया n, ठीक है, और ऊपर में हमारा सारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गया, और उसी को हम लोग सब बोलते हैं एरिया ऑफ अल्टरनेशन डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। ये मेथड तो आपको समझ में आ गया होगा। एक इसमें सबसे अच्छा मेथड होता है, वो होता है हमारा एनालिटिकल मेथड, ठीक है। उसी एनालिटिकल मेथड से हम लोग सब फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं किस तरह से हम लोग सब फाइंड आउट कर सकते हैं एवरेज वैल्यू। तो हमारे पास वेवफॉर्म कुछ ये है, ठीक है, ये हमारा x एक्सिस में हो गया ये थीटा, और ये हो गया y एक्सिस में हमारा I हो गया। तो हमारा एरिया ऑफ
हाफ साइकिल क्या हो जाएगा, हाफ साइकिल का एरिया निकालना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास सिंपली 0 से पाई तक जाएंगे, ठीक है, 0 से पाई तक गए और उसके बाद फिर आई डी थीटा कर दिए, ठीक है। तो हमारे पास ये जो वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म क्या है भाई, ये हमारे पास वेव फॉर्म हो गया, पहले तो 0 से पाई, आई को आई इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे आई इक्वल्स टू हमारे पास है क्या, आई एम साइन थीटा, ठीक है। यही वैल्यू को हम लोग सब पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आई एम साइन थीटा, ठीक है, और डी थीटा। अब इसको अगर हम लोग सब तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर आई एम तो कांस्टेंट है, आई एम बाहर आ जाएगा, ठीक है। साइन थीटा का क्या हो जाता है भाई, साइन थीटा का हो जाता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और ये 0 से पाई तक, ठीक है। अब इसको और तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई, हमारे पास आने वाला है सिंपली ये हो जाएगा आई एम, ठीक है, माइनस साइन को बाहर रखते हैं, ठीक है, और हम लोग सब फिर पुट करते हैं, क्या वैल्यू पुट करेंगे भाई, माइनस साइन को बाहर रखे और तो हम लोग सब पुट करेंगे क्या, कॉस पाई, ठीक है, फिर माइनस कॉस 0, ठीक है। कॉस पाई क्या होता है, सबसे पहले आई एम माइनस कॉस पाई क्या हो जाता है, कॉस पाई हमारे पास हो जाता है -1, ठीक है, माइनस और फिर -1 और ये ब्रैकेट क्लोज, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है, और यहाँ पर फिर आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास आ जाएगा सिंपली ये आ जाएगा आई एम क्या, ये -2, ठीक है, और ये बाहर माइनस, तो हमारे पास क्या हो जाता है भाई, ये हो जाएगा सिंपली हमारे पास 2im। अब हमको ये पता है कि हमारा एवरेज वैल्यू क्या होता है, अभी हम लोग सब किसमें मिड ऑर्डिनेट मेथड में देखें कि क्या होता है हमारे पास, आई एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ अल्टरनेशन डिवाइडेड बाई आपके पास क्या होता है भाई, बेस, ठीक है। तो ये सिंपली इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 2im डिवाइडेड बाई हमारे पास बेस क्या है, यहाँ से देखो ये 0 है हमारे पास, ये क्या हो गया हमारे पास 0 और कहाँ तक जा रहा है, पाई तक, तो हमारा क्या हो जाएगा नीचे, हमारा हो जाएगा पाई, समझे बात को। तो ये हमारा अप्रॉक्स आता है क्या, आई एवरेज इक्वल्स टू क्या हो जाता है भाई, हमारे पास 0.637 im, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। आप इसको भी याद रख सकते हो, आई एवरेज इक्वल्स टू 2im डिवाइडेड बाई पाई, समझे बात को, बहुत ही आसान था। चलिए अब आते हैं आरएमएस पे। आरएमएस क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का डेफिनेशन क्या हो जाता है भाई, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय दैट स्टेडी डीसी करंट which when flowing through a given resistance for a given time produce the same amount of heat as produced by the alternating current when flowing through same resistance for same time. It is known as effective or virtual value of AC. समझे बात को, मतलब कोई भी अगर रेसिस्टेंस हमारे पास लगा हुआ है सर्किट में, तो जो डीसी मतलब डीसी सप्लाई देने पर अगर हम लोग सब जितना अगर हीट प्रोड्यूस होता है इस रेसिस्टेंस के द्वारा, वही क्या बोलते हैं हीट प्रोड्यूस होगा किस वैल्यू पे, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये सिंपल सा इसका भाषा है भाई, ठीक है। चलिए आप तो मिड ऑर्डिनेट मेथड तो जान चुके हो क्या होता है भाई, तो हम लोग सब इसका जैसे कोई भी हमारे पास वेवफॉर्म है, ठीक है, इसका अगर हम लोग सब सबसे पहले अगर निकालने का कोशिश करें, क्या भाई हम इसका निकालने का कोशिश करते हैं पहले मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, एरिया ऑफ क्या, फर्स्ट हाफ साइकिल, ठीक है, और इसमें क्या हम लोग सब क्या करेंगे, ऑफ स्क्वायर वेव। अब देखो, अब हम लोग सब जैसे ही सिंपल सा लॉजिक है, जैसे ही हम ये वाले सिग्नल को हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये इस तरह से बढ़ जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ लो। तो वही चीज़ हम लोग सब यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा भाई, सेम यहाँ पर 0 से पाई तक जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सब क्या करते हैं, आई स्क्वायर डी थीटा फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास आसानी से आ जाएगा क्या, ये 0 से पाई, ठीक है, ये हो जाएगा आई एम क्या, साइन थीटा डी थीटा और इसका फिर स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से फिर हमारे पास क्या बाहर आ जाएगा, क्या हमारे पास ये जो आई एम है, ठीक है, ये हमारे पास बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई एम का स्क्वायर, ठीक है, अंदर क्या बचा भाई, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हमको तोड़ना है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग सब इसको लिख सकते हैं 0 से पाई, और इसको अगर हमको तोड़ना है तो ये हम कर लेते हैं क्या, 1 माइनस
कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्या क्या कर लेते हैं 2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास डी थीटा बाहर में, ठीक है। अब इसको हम लोग सब क्या करेंगे भाई, आई एम का स्क्वायर, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है। 1 यहाँ पर है तो इसको अगर हम लोग सब सोचते हैं क्या बोलते हैं इंटीग्रेट करने का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली हो जाएगा थीटा, ठीक है। यहाँ पर क्या बच रहा है कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा को करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई माइनस, यहाँ पर तो माइनस है, ये वाला माइनस माइनस है ही, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और ये कहाँ से कहाँ तक है 0 से पाई तक, समझे बात को। अब इसको अगर हम लोग सब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली आई एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये थीटा के पास अगर हम लोग सब पाई माइनस 0 डाल देंगे, ठीक है, माइनस साइन 2 पाई, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाई 2, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो हम लोग सब क्या जानते हैं भाई, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, तो ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है सिर्फ और सिर्फ ये पाई। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इसका लास्ट में फाइनल में बचेगा, हमारे पास बच रहा है आई एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और पाई, समझे बात को। तो हमारे पास क्या आर एम एस वैल्यू अब निकालना है, आई आर एम एस। तो आई आर एम एस निकालने के लिए हम लोग सब क्या करेंगे भाई, रूट अंडर करेंगे, रूट मीन स्क्वायर है, ठीक है, इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्या फर्स्ट हाफ ऑफ स्क्वायर वेव, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाई बेस, समझ लो बात को। तो ये इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ रहा है भाई, ये हमारे पास आ रहा है पाई, ठीक है, आई एम का स्क्वायर, ठीक है, और क्या था भाई हमारे पास डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, और हमारा बेस कितना है भाई, हमारे पास बेस है पाई, तो और ये रूट अंडर, ठीक है, तो हमारा ये पाई पाई कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा आई एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 2, और ये कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, ये आ जाएगा आई आर एम एस इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली क्या 0.707 आई एम, ठीक है। ये रूट था ना जी, ये तो समझे, तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली हम लोग सब क्या कर सकते हैं, हम लोग सब वी आर एम एस भी निकाल सकते हैं। वी आर एम एस क्या होगा भाई 0.707 वी एम। उसी तरह से हम लोग सब क्या आई आर एम एस भी निकाल सकते हैं। तो आई यहाँ पे आई एवरेज निकाले थे, तो हमारा क्या वी यहाँ पे लिख लेते हैं, वी एवरेज क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे सिमिलरली हमारे पास 0.637 क्या वी एम हो जाएगा सिमिलरली, ठीक है। चलिए अब आते हैं फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है हमारा, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ क्या आर एम एस वैल्यू इज टू एवरेज वैल्यू, मतलब आई आर एम एस या आई एवरेज कर देंगे, ठीक है। अब इसको आप लोग सब वी आर एम एस भी लिख सकते हो और डिवाइडेड बाई वी एवरेज भी कर सकते हो। तो ये इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, आई आर एम एस हमारे पास कितना आया था, आई एम डिवाइडेड बाई रूट 2, और उसी तरह से हमारे पास क्या आया था आई एवरेज 2 आई एम डिवाइडेड बाई पाई। अब इसको हम लोग सब तोड़ देंगे तो ये हमको 1.11 वैल्यू दे करके जाएगा, समझे। तो यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। फॉर्म फैक्टर हमेशा कांस्टेंट रहता है और वो हमेशा कितना होता है भाई 1.11। अब आते हैं पीक फैक्टर। पीक फैक्टर क्या होता है भाई, ये होता है रेशियो किसका, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई आपका क्या आरएमएस वैल्यू, ठीक है। ये हमारा क्या होता है पीक फैक्टर, समझे। तो ये अगर हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो ये हमको अप्रॉक्स क्या वैल्यू दे करके जाएगा 1.4142, समझे बात को। और ये हमेशा कांस्टेंट और सेम रहता है, वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है, फिक्स वैल्यू है। तो कैसा लगा जान करके, सारा टॉपिक इजी था ना। हम लोग ने सीख लिया पीक वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, हमारा फॉर्म फैक्टर क्या होता है और पीक फैक्टर क्या होता है। सारा डाउट को मैंने अच्छे से कवर अप करने का कोशिश किया है, एक एक चीज़ को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक
लाइक तो बनता ही है, और साथ ही साथ आप अगर इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।